मुराद क़ल्ब रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल बड़ा मशहूर है और वो कौल उनकी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से महब्बत की कमाल की दलील है। वो ये है, लौला अलीयुन लहालका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। बड़ा अच्छा कौल है और ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की आपस में महब्बत की बड़ी वाज़े अलामत है। मगर रवाफ़िज़ ने इस बात को भी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की माज़ल्ला कमज़ोरी साबित किया। वो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत हज़रात ये मानते हैं कि उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफ़तुल मुस्लिमीन है और वो मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा हैं। कहते हालांकि उनका हाल तो ये था, वो तो बाज़ शरई मसाइल से भी लाइल्म थे, उनको शरई मसाइल का नहीं पता था। सबसे पहली बात ये की जाती है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक औरत ने ज़िना किया, उसको रजम करने का हुक्म दे दिया। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक जब ये ख़बर पहुँची, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये कहा, ए उमर, ये औरत तो हामिला है, तुम इसको रजम नहीं कर सकते। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर ये जुमले इरशाद फरमाए थे, लौला अलीयुन लहालका उमर, कि आज अगर अली ना होते, चूँकि रजम की सज़ा ये जब तक हमल है, रजम की सज़ा औरत को नहीं दी जा सकती। तो उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अगर अली ना होते तो आज उमर हलाक हो जाता। तो इस बात को लेकर रवाफ़िज़ ये कहते हैं कि देखिए जी, उनको तो मसला ही मालूम नहीं था। दूसरा मसला इसके अलावा एक ये बयान किया जाता है, एक पागल औरत को हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रजम करना चाहते थे, तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उनको हदीस रसूल सुनाई। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु रुफ़िअल क़लमु अन सलासतिन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 अशख़ास से कलम को उठा लिया गया। कौन कौन से? नंबर 1, सोने वाला जब तक बेदार ना हो जाए, पागल जब तक दुरुस्त ना हो जाए, नाबालिग बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए। जब ये फरमान सुनाया तो उस औरत को मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बचा लिया। अब ये कहा जाता है, देखिए पहला मसला भी मालूम नहीं था और दूसरा मसला ये पागल औरत वाला ये भी मालूम नहीं था। तो एक बंदा जिसको दीनी मसाइल ही पता नहीं है, दीनी मसाइल से नावाकफ़ियत है, तो वो मुसलमानों का खलीफा कैसे हो सकता है? अब यहाँ मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो कुफ़ार की आदत को अपनाए। ये जो आदतें थीं ये कुफ़ार की थीं कि अपने मतलब का जो कौल होता, अपने मतलब की जितनी बात होती, उस गुफ्तगू में से उस कौल को ले लिया जाता और बकिया जितना भी वाक़या होता उसको छोड़ दिया जाता, सिर्फ़ अपने मतलब की बात ले ली जाती। अब जो पहला वाक़या है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो रजम करने का हुक्म दिया था और वो औरत हामिला थी, और मसला ये है हामिला औरत को रजम कर नहीं सकते। अब उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रजम करने का हुक्म क्यों दिया? अब ये तो बता दिया रजम करने का हुक्म दिया, हालांकि रजम नहीं कर सकते, क्या हज़रत उमर को पता नहीं था? अब असल वजह क्या थी? असल वजह ये थी कि उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वाक़े की हकीकत का नहीं पता था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये नहीं इल्म था कि वो औरत हामिला है। मसला मालूम था कि हामिला को रजम नहीं कर सकते, मगर ये इल्म नहीं था कि वो औरत हमल से है या हमल से नहीं है। चूँकि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ये इल्म था कि वो औरत हामिला है, तो आपने आके फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए उमर, तुम कैसे इस औरत को सज़ा दे सकते हो जबकि यह हामिला है? तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया था, लौला अलीयुन लहालका उमर, कि आज अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी उमर वो सज़ा जो इस्लाम ने नहीं रखी एक हामिला औरत के लिए, उमर ने वो सज़ा दे देनी थी, मगर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उससे बचा लिया। और दूसरी बात ये भी समझने के काबिल है, जब ज़ानिया ने ज़िना कर लिया, जुर्म साबित हो गया, अब हाकिम वक्त ने जब उसको सज़ा देनी है, उससे हाकिम वक्त थोड़ी पूछेगा भी तू हामिला है या हामिला नहीं है, बल्कि उस औरत के लिए है कि वो बताए कि मैं इस हाल
में हूँ, फिर उसके मुताबिक जो हाकिम है उसका फैसला करेगा। इसी तरह जो पागल औरत वाला वाक़या है, इस वाक़े को इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है। एक औरत को पकड़कर लोग हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में लेकर जा रहे थे। उसने ज़िना किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रजम की सज़ा सुनाई। रजम की सज़ा सुनाने के बाद जब उसको सज़ा के लिए ले जा रहे थे, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने देखा, आपने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये औरत तो पागल है, तुम पागल को सज़ा कैसे दे सकते हो, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है कि इनसे तो कलम उठा लिया गया, जब तक इनका पागलपन दूर ना हो जाए ये तो मुकल्लफ ही नहीं है। तो उस वक़्त उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये इल्म हुआ तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रजम का हुक्म था उसको मौकूफ़ कर दिया। तो मसला तो उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि वो औरत पागल है। और इस तरह के वाक़यात तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी साबित होते हैं। इससे माज़अल्लाह उनकी कम इल्मी साबित नहीं होती, बल्कि जो हकीकत हाल है उससे नावाक़फ़ियत होती है कि हकीकत हाल का इल्म नहीं होता। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, और ये जो रिवायत मैं भी आपको सुना रहा हूँ, ये रिवायत तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मुर्तद्दों को जला दिया, उनको कत्ल कर दिया। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ तो आपने शेर खुदा दमाद मुस्तफ़ा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तरफ ये पैगाम भेजा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कत्ल का हुक्म तो दिया है मगर आग के अजाब से मना किया है। अब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने तो उन मुर्तद्दों को जला दिया था। अब मौला अली ने ये फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कहा है ये बिल्कुल सच का है। अब इस तरह की जो बात है ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए मोजिबे तान नहीं ठहरती। हम इस बात को लेकर मौला अली पर तान नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह ने तो आग से मना कर दिया, आग का अज़ाब नहीं दे सकते, मौला अली ने क्यों दिया। तो भाई इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस तरह के वाक़यात से सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की शानों में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये कहना जनाब उमर को मसाइल नहीं आते, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हकीकत हाल का उनको इल्म नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने ये हुक्म दिया है।